फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जी और VTS ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जैक क्लास 11th के सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। देखो दोस्तों, आज आप लोगों का जो है वीकली टेस्ट है। आज 16 जनवरी जो कि आप लोगों का इकोनॉमिक्स का जो है टेस्ट है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना है, और मैं दावा के साथ कहता हूँ इससे बाहर आप लोगों का क्वेश्चन आने वाला नहीं है। इसलिए दोस्तों आप लोग जो है शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिए और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न जो पूछा गया है, सांख्यिकीय विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पूछा गया सांख्यिकीय विधि का जो उद्देश्य है वो क्या है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मात्राओं का विश्लेषण। तो सांख्यिकीय विधि का मुख्य उद्देश्य जो है वो मात्राओं का विश्लेषण है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर का प्रश्न आपका पूछा गया है, प्राथमिक डेटा क्या है। तो प्राथमिक डेटा जो कि हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा कहीं घूमने जाते हैं तो उस जगह का डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो आपका प्राथमिक डेटा जो होता है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक रूप से संग्रहित डाटा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया, केंद्रीय प्रवृत्ति मापने का कौन सा तरीका मध्यमान को इंगित करता है। तो जो डाटा जो दिया हुआ होता है उससे जो है उसका जो वैल्यू होता है, जो बीच का वैल्यू होता है, तो उसे कौन बताता है। तो आपका 3 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका जो है बीच का वैल्यू को बताता है माध्यिका। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, माध्य को इंगित करने के लिए कौन सा सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो आपको माध्य निकालने के लिए दोस्तों कौन सा सूत्र जो है प्रयोग करके जो है आप लोग माध्य निकालते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिग्मा एक्स बटा एन। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, कौन सा तरीका डेटा के बहुलक को इंगित करता है। बहुलक यानी कि दोस्तों जो बहुत बार आया हो, जैसे मान लीजिए 4, 3, 4, 1, इसमें से जो संख्या दिया हुआ है वो सबसे ज़्यादा कौन सा संख्या आया हुआ है। तो यहाँ हम लोग देखें तो 4 जो है हम लोग का 2 बार आया हुआ है। तो यहाँ संख्या जो 4 का जो संख्या है वो ज़्यादा है, इसलिए दोस्तों बहुलक का जो संख्या होगा वो क्या होगा, 4 है। तो यानी कि बहुलक यानी कि एक से ज़्यादा या फिर जिसकी संख्या अधिक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, किस देश में ग्राम पंचायतों का सबसे विकसित और विस्तृत नेटवर्क है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारत। क्या दोस्तों, भारत जो है ग्राम पंचायतों का सबसे विकसित और विस्तृत नेटवर्क है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ 7 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश में कृषि में सबसे अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। तो किसने तो कृषि में यहाँ पूछा गया सबसे अधिक जो है लोगों को रोजगार कहाँ मिलता है, किस देश में मिलता है। तो आप लोगों को पता होगा कि दोस्तों कृषि जो है हमारे भारत में बहुत अधिक होती है। तो भारत देश में जो है कृषि में सबसे अधिक रोजगार मिलता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक साक्षरता दर है। तो चीन में जो है दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता दर है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे आगे है। तो मैं बता दूं कि दोस्तों प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे आगे जो है आपका चीन है। कौन, तो चीन। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन में है या फिर नहीं। तो हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में आप लोगों का चीन है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां प्रश्न पूछा गया, मानव विकास सूचकांक
एचडीआई में 2020 तक निम्न में कौन सा देश सबसे ऊपर था? तो कौन सा देश सबसे ऊपर था दोस्तों, आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। मानव विकास सूचकांक में जो है 2020 तक देश सबसे ऊपर था, तो आपका चयन हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आप सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, प्राथमिक डेटा क्या है? तो हम लोग देखें कि अगर हम लोग देखेंगे फर्स्ट नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पूछा गया था उसमें, तो आपका ये आंसर मिल जाएगा। तो आप प्राथमिक डेटा जो है हम लोग का मौलिक रूप में संग्रहित, क्या तो मौलिक रूप में संग्रहित करना। चलिए आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, केंद्रीय प्रवृत्ति माप कौन से हैं? तो केंद्रीय प्रवृत्ति माप जो है आप लोगों का वो माध्य और माध्यिका बहुलक, क्या तो माध्यिका बहुलक। बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया है, आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर का प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, देखिए माध्य और माध्यिका में क्या अंतर है? तो यहाँ माध्य और माध्यिका में जो अंतर पूछा गया है, उत्तर देखिए। माध्य डेटा सेट का औसत होता है, जबकि माध्यिका डेटा सेट का माध्य होता है। क्या दोस्तों, माध्य डेटा सेट का क्या होता है, औसत होता है, जबकि माध्यिका जो है वो डेटा सेट का माध्य मान होता है। चलिए नोट कर लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर का प्रश्न पूछा गया, चीन के ग्रेट लीप फॉरवर्ड कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देख लीजिए आप लोग जो है लिख लीजिएगा अपने से। 14 नंबर का प्रश्न 14 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। आपके जो है टीचर्स होंगे वो कुछ अलग आंसर लिखाए होंगे, और यहाँ मैं जो दे रहा हूँ वो अलग होगा। तो जो आपके टीचर्स जो लिखाए हैं उसे आप लिखिएगा तो अच्छा होगा, इसलिए आप लोग जो है 14 का आंसर खुद से लिख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, फिर आंसर देख लीजिएगा अपना जो टीचर्स लिखाए हैं। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया, भारत, पाकिस्तान और चीन में जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच संबंध का जो है विश्लेषण करें। तो आपको विश्लेषण करना है, आप लोग आंसर खुद से लिख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए और आंसर खुद से लिख लीजिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर का प्रश्न आपका पूछा गया है, डेटा संग्रहण करने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ आपका पूछा गया डेटा संग्रहण करने की विभिन्न विधियां जो है उसे आपको लिखना है दोस्तों। डेटा संग्रहण करने की जो विभिन्न विधियां हैं उनको आपको लिखना है। तो यहाँ प्राथमिक डेटा संग्रहण विधियां या वह डाटा है जो पहली बार एकमात्र किया जाता है, इस टाइप से आप लोग लिखिएगा। आप लोगों को जो है टीचर जो है वो पढ़ाए ही होंगे, तो आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि दोस्तों उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।